तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल stockincome.in पे। और आज मैं जिस विषय की बात करने वाला हूं वो बहुत ही रेलेवेंट है आज के समय के लिए, क्योंकि अभी चल रहा है फरवरी का महीना। ये विषय आपको आज की लर्निंग बहुत काम आने वाली है। अब देखिए, हम सब किसी न किसी जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो सारा साल हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अच्छा लगता है, कुछ पैसे आते हैं, हमारा घर परिवार चलता है, कुछ वेल्थ क्रिएशन होती है, अच्छा लगता है। पर जब ये जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना आ जाता है ना, तो एक नया सवाल हमारे सामने, थोड़ा सा पेनफुल सवाल, टॉपिक हमारे सामने सिर उठाने लगता है। और वो क्या है, शायद आप समझ ही गए होंगे, वो है टैक्स। पैसा आता तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, पर टैक्स देने में शायद थोड़ा सा तकलीफ होता है, जेब से निकाल के देना पड़ता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने टैक्स प्लानिंग किया नहीं है। मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं, शायद आप भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं टैक्स से ही देश चलता है, हर चीज में इस्तेमाल होती है। गवर्नमेंट को खर्चा कहां से मिलता है, पैसा कहां से मिलता है खर्चा करने के लिए? टैक्स से। और वो सब चीजों में इस्तेमाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में, डिफेंस में, एजुकेशन में, रिसर्च में, सब चीजों में टैक्स से ही पैसा लगता है। तो टैक्स देना जरूरी है सब नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए। एट द सेम टाइम हम कानून को देखें तो कानून में बहुत अच्छे प्रोविजंस दिए गए हैं टैक्स सेव करने के लिए। तो आज हम जानते हैं कि टैक्स सेव करने का कानून के दायरे में रहते हुए सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफी आप जानते भी होंगे, पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, पर शायद इसकी इतनी जानकारी नहीं है बहुत लोगों को, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि ना सिर्फ आपको टैक्स सेविंग करवाएगा, आपको वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करेगा। हुई ना डबल फायदे वाली बात। तो जानिए मेरे साथ इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सच बात यह है कि मैं सीए नहीं हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, पर मैं वो शेयर कर रहा हूं जो मैंने सीखा, और जहां तक मैं समझता हूं ये गलत नहीं है। दिस इज ऑन माई बेस्ट एफर्ट बेसिस, और ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं बेहतर है कि इसके बारे में जानने के बाद आप अपने टैक्स कंसल्टेंट, सीए वगैरह को भी जरूर कंसल्ट कर लें टू टेक द फाइनल अप्रूवल, राइट। सो एज पर इनकम टैक्स लॉज अंडर सेक्शन 80C हमारे को करीब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन मिल सकता है अगर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो? नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, प्रोविडेंट फंड है, राइट, कुछ और नेशनल पेंशन स्कीम है, कुछ और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। और एक जो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में शायद हम कम जानते हैं, कम उसको यूज करते हैं, वो है ELSS। ELSS क्या होता है? ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, राइट। क्या है ये? ये एक म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी, एक स्पेशल कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की। तो क्या होता है, जब आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बेसिकली एक म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, तो आपका पैसा मार्केट पे इन्वेस्ट हो रहा है। एडवांटेज क्या है? क्विक एडवांटेज, देयर इज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर, एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है जो कि आपको आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। ये बात हम सब जानते हैं कि मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट्स, उसमें जो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से देखा जाए तो जितना बढ़िया रिटर्न फाइनेंशियल मार्केट में मिलता है, शायद किसी और एसेट क्लास में नहीं मिलता। तो ELSS में अगर आप पैसा लगाते हैं, आप टैक्स सेविंग के तो करते ही हैं, 80C के अंडर आपका पैसा वेल्थ क्रिएशन में भी जाता है, तो पैसा आपको ग्रो भी करता है, एंड दैट्स द बेस्ट एडवांटेज ऑफ ELSS। सो विल क्विकली लुक एट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ वेरियस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके फीचर्स हम क्विकली जानते हैं और देखते हैं कि ELSS कहां बैठता है उसमें, राइट। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैंने एक अच्छा सा टेबल बनाया है ताकि हम क्लियरली देख पाए। आइए, जितने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन जो सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है मैंने, और उनको देखते हैं कि रिटर्न्स के हिसाब से, लॉक इन पीरियड के हिसाब से, टैक्स ऑन द रिटर्न्स, राइट,
जो हमको उसका पैसा मिलता है उसके ऊपर टैक्सेशन के हिसाब से, राइट, रिस्क के हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ बैठता है। तो अगर हम ईएलएसएस की बात करें, ईएलएसएस जो है एवरेज रिटर्न पिछले 3 साल की अगर हम बात कर लें, अभी हम फरवरी के 3rd वीक में चल रहे हैं, पिछले 3 साल की अगर बात करें तो अलग अलग ईएलएसएस स्कीम कोई ज्यादा देती है रिटर्न, कोई कम देती है, बट एवरेज रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न आया है, लगभग 19%, 19% के करीब, मोर लाइक 18.96% रिटर्न हमको मिला है। ये ओपिनियन नहीं है, ये डेटा है, ये एक्चुअल फैक्चुअल रिटर्न है, पिछले 3 साल में मिला है। अब नेचुरली इसकी गारंटी नहीं होती क्योंकि मार्केट के हिसाब से चलता है, मार्केट भी 3 साल में कुछ अच्छा ही रहा है तो रिटर्न अच्छा है। परंतु अगर हम बात करें और कौन से इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास बैंक एफडीज हैं, राइट, जो कि कितना रिटर्न देती हैं, लगभग 5 से 6%। हमारे पास प्रोविडेंट फंड होता है जो कि लगभग 7.1% रिटर्न देता है। नेशनल पेंशन स्कीम है, लगभग 9 से 12% रिटर्न देती है। फिर कुछ और स्कीम्स है जैसे कि सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब 6 से 7% रिटर्न लगभग हमको देती हैं। एडवांटेज क्या है कि ये अश्योर्ड रिटर्न है। ईएलएसएस में अश्योर्ड नहीं होता, परंतु हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अच्छा रिटर्न ही देता है। हम हिस्टोरिकल रिटर्न भी जानेंगे क्या वाकई लॉन्ग टर्म में मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, ईएलएसएस ने कैसा रिटर्न दिया है, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉक इन पीरियड, कितनी देर के लिए आपका पैसा लॉक इन हो जाता है, आपका पैसा आपके हाथ में नहीं आता। यहाँ पर अगेन रिटर्न में तो हमने देखा कि ईएलएसएस सबको बीट करता है, ईएलएसएस का रिटर्न लगभग 18-19% हमने देखा, राइट, और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स का 5 से 7% के करीब रहता है ब्रॉडली स्पीकिंग। तो ईएलएसएस जो है लगभग 3 गुना रिटर्न दे रहा है आपको बाकी इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो सबसे कम लॉक इन पीरियड भी ईएलएसएस का है, सिर्फ 3 साल। आपने आज पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया ईएलएसएस में, 3 साल बाद आप वो पैसा निकाल सकते हैं। जबकि अगर वही पैसा हमने टैक्स सेविंग बैंक एफडी में लगाया हो तो 5 साल का लॉक इन पीरियड है। हमने प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाया हो तो 15 साल का लॉक इन पीरियड है, और अगर नेशनल पेंशन स्कीम में लगाया तो रिटायरमेंट तक, राइट। इवन थिंग्स लाइक सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी मेरे ख्याल से 5 साल का लॉक इन पीरियड है। सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल का लॉक इन पीरियड है। तो आपने पैसा लगाया, अच्छी बात है पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया, पर क्या होता है कभी किसी वक्त पैसे की जरूरत पड़ जाए तो ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा पैसा कई सालों के लिए अटका रहता है, हम नहीं ले पाते उसको, इवन अगर हमको चाहिए वो पैसा। परंतु ईएलएसएस में सबसे बढ़िया यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड मिलता है सबसे कम, सिर्फ 3 साल का। आगे हम बात करें तो टैक्स ऑन द रिटर्न्स, जो हमको रिटर्न मिला, जो हमको पैसा ग्रोथ मिला, उसके ऊपर टैक्सेशन में क्या सीन है। तो यहां पर देखिए ईएलएसएस पे टैक्स पड़ता है, परंतु वो टैक्स बहुत कम होता है, वो मात्र 10% होता है, 10%, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, राइट। तो उसका अगर हम नेट ऑफ भी कर दें, नेट करके भी ईएलएसएस में हमको एवरेज 14-15% रिटर्न, 13 से 15% या शायद उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाता है टैक्स पे करके भी। ऐसे ही बैंक एफडीज में भी जो सेविंग्स स्कीम वाली हैं, सेविंग्स टैक्स सेविंग बैंक एफडीज हैं, उसमें भी आपको टैक्स पड़ता है जितना आपने इंटरेस्ट कमाया। पर और चीजें जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम इत्यादि, इनमें आपको रिटर्न्स के ऊपर टैक्स नहीं पड़ता है, तो वहां थोड़ा सा उनका एडवांटेज है। बट अगर देखा जाए टोटल रिटर्न नेट ऑफ टैक्सेस, टैक्स देने के बाद, क्लियरली ईएलएसएस अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो सबसे ऊपर ही है, सबसे बेहतर ही है, राइट। मैंने कहा था पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करी 18.96, राइट, 18.96 करीब लगभग 19%। पर अगर हम थोड़ा सा अलग अलग ड्यूरेशन का देखें, एवरेज ईएलएसएस रिटर्न्स अगर हम देखें तो 1 साल के दौरान ईएलएसएस ने लगभग 21.31% 21.31% के करीब रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 18.96% रिटर्न दिया है। ये अलग अलग ईएलएसएस स्कीम्स का एवरेज रिटर्न मैंने देखा है। ये मैंने म्यूचुअल फंड्स सही है .com वेबसाइट से ये डेटा लिया है, तो ये काफी वैलिडेटेड डेटा है। 5 साल के दौरान ईएलएसएस ने ऑलमोस्ट 14% रिटर्न दिया है, और अगर 10 साल की बात करें तो ईएलएसएस ने
अप्रोक्सीमेटली 15%, 15% के करीब रिटर्न दिया है। ये रिटर्न्स अगर आप देखें, अगली लाइन में आप देखेंगे कि बेंचमार्क का रिटर्न। बेंचमार्क क्या होता है, किस इंडेक्स से, मार्केट की कौन सी इंडेक्स से आप कंपेयर कर रहे हैं। नॉर्मली ईएलएसएस को हम निफ्टी 500 या बीएससी 500 से कंपेयर करते हैं, तो उसके मुकाबले भी हर टाइम ड्यूरेशन में ईएलएसएस ने बेटर रिटर्न दिया है। अगर 3 साल में और 5 साल में, 10 साल में हम देखें, 1 साल में देखें, तो अगर 10 साल में देखें तो बेंचमार्क ने लगभग 14% रिटर्न दिया है और ईएलएसएस ने 15% से ऊपर रिटर्न दिया है। 1 साल के दौरान देखें, पिछले 1 साल के दौरान बेंचमार्क ने करीब 19.8% रिटर्न दिया, 19.8%। ईएलएसएस ने 21.31% रिटर्न दिया है। तो ये मार्केट रिटर्न्स को भी बीट करता है, और मार्केट तो का रिटर्न तो इन जनरल अच्छा ही होता है, राइट, लॉन्ग टर्म में। तो ईएलएसएस का एक हमारे सामने बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट टैक्स सेविंग के पर्पज से उभर के हमारे सामने आता है, जिसका हमको फायदा उठाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से लोग ईएलएस के बारे में जानते ही नहीं है, और जानते हैं तो समझ लीजिए मानते नहीं है, मतलब इन्वेस्ट नहीं करते, इसको यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इनफैक्ट आई फील ईएलएसएस में आपके अपने पैसे पे कंट्रोल भी ज्यादा रहता है। प्रोविडेंट से पैसा विड्रॉ करना, प्रोविडेंट फंड से, उसमें काफी प्रोसीजरल वर्क रहता है, परंतु ईएलएसएस में तो आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लिक करना है रिडीम का। जैसे आपके 3 साल पूरे हुए, अगले दिन आप क्लेम कर सकते हैं पैसा आपके अकाउंट में 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर। तो इससे बढ़िया इजी इंस्ट्रूमेंट भी कोई नहीं है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे विदा लेने से पहले लेट्स क्विकली कैप्चर के ईएलएसएस के मेन बेनिफिट्स क्या है, ताकि हमको ख्याल रहे। तो दोस्तों, आपके बेनिफिट के लिए ईएलएसएस के जो मेजर फीचर्स हैं मैंने क्विकली यहाँ नोट डाउन कर दिए, उनको देखते हैं एक बार फिर। तो जैसा कि हमने जाना, मिनिमम लॉक इन पीरियड, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट में 5 साल से लेके 21 साल तक या रिटायरमेंट तक का लॉक इन पीरियड रहता है, आपका पैसा अटका रहता है। ईएलएसएस में ओनली 3 इयर्स मिनिमम लॉक इन पीरियड, 3 साल के बाद आपका पैसा आपको मिल जाता है। टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक की। हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न्स, देखिए ये हिस्ट्री है, डेटा है, डेटा के बेस पे हम बता सकते हैं एवरेज ऑफ ऑल स्कीम्स, जो वेरियस ईएलएसएस स्कीम्स हैं, लगभग 13 से 18% का रिटर्न दिया है, एनुअल रिटर्न। ये 3 साल का मिला के टोटल रिटर्न नहीं है, एवरेज, इसको CAGR भी बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो रिटर्न है। तो अगर हम 13-14% रिटर्न भी पकड़े ऑन द लोअर साइड, तो भी हमारे को 40-42% रिटर्न तो मिला ही है हिस्ट्री में ईएलएसएस स्कीम्स के द्वारा, जो कि बहुत बढ़िया। अगर आप वही पैसा अपने एफडी वगैरह में लगाया होता तो लगभग 15-16% रिटर्न मिलता, तो लगभग 3 गुना रिटर्न हमको मिल रहा है यहाँ पर। ईएलएसएस में हमने बात करी, ये पैसा मार्केट में लगता है, फाइनेंशियल मार्केट्स में लगता है, और उसको मैनेज कौन करता है? उसको प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स, ट्रेंड फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, इसलिए आपको रिटर्न, इसीलिए इतने बढ़िया रिटर्न आते हैं, और रिस्क भी बहुत मिनिमम हो सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे रिस्क तो है, इसमें हो सकता है, मार्केट के से लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है, पर हिस्ट्री हमको बताती है क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज होता है तो प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं आती। लॉन्ग टर्म में तो हमको पता है मार्केट अच्छा ही हमको रिटर्न देके जाती है। और एक और बहुत बड़ी बात, इन्वेस्ट वाया लमसम भी कर सकते हैं आप, इकट्ठा एक मुश्त पैसा भी डाल सकते हैं, 1 लाख 2 लाख जितना भी आप डालना चाहें, और चाहे तो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 3 तारीख को आती है और आपको हर महीने मान लीजिए 15,000 रुपया इन्वेस्ट करना है इस ईएलएसएस में, तो आपने SIP कर दिया 9 तारीख का, तो क्या होगा, 9 तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली टैक्स सेविंग होती रहेगी सारा साल, और आपको एक अच्छा एवरेज बाइंग प्राइस भी मिल जाएगा। तो हर तरह से अच्छा रहता है। SIP कर सकते हैं, और मिनिमम तो 500 रुपए से भी कर सकते हैं, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर इतने सारे एडवांटेजेस लेके आता है ये ईएलएसएस। एक बात का मेरा पर्सनल राय आपसे ये भी है कि जब आप है तो ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड, तो जब म्यूचुअल फंड आप लेते हैं तो आपको पूछता है कौन सा ऑप्शन, उसमें ग्रोथ ऑप्शन आता है, उसमें डिविडेंड ऑप्शन आता है, उसमें री इन्वेस्ट ऑप्शन आता है। तो मेरी आपसे एक सलाह ये है कि ग्रोथ ऑप्शन चुने, उसके अलग अलग फायदे हैं, राइट। री इन्वेस्ट मत चुने और डिविडेंड भी मत चुने, राइट। ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई ऑल्सो होप दैट यू विल फाइंड इट मीनिंगफुल, यूजफुल, ऐसी चीज जो कि आप इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फायदा ले सकते हैं।
मेरी कोशिश रहेगी इसी टाइप के और अच्छे रेलेवेंट मीनिंगफुल कंटेंट मटेरियल लर्निंग्स आप तक पहुंचाता रहूं, पर उसके लिए मुझे आपसे भी सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट कैसे मिलेगी? वो सपोर्ट तब मिलेगी जब आप ना सिर्फ खुद इस चैनल stockincome.in को सब्सक्राइब करेंगे, परंतु शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और उसका लर्निंग्स का फायदा उठाएं। साथ ही साथ कमेंट दें, लाइक करें, नहीं पसंद आया तो बेशक डिसलाइक करें, पर लिखें कि क्यों पसंद नहीं आया, और क्या देखना चाहते हैं, और किस टॉपिक पे लर्निंग चाहते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स, वो लिखें कमेंट्स में, और बेल आइकन भी दबाएं। उससे आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे ही कोई कंटेंट अपलोड होता है। थैंक यू वंस मोर फॉर बीइंग विद मी फॉर सो लॉन्ग इन दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।